हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीसीसी एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में। जो मेरुरज्जु होता है वो हमारे कैसे वर्क करता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि पार्ट 1 में पूरा ब्रेन के बारे में बता रखे हैं। जो हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है और उसका पार्ट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ हम पार्ट 1 में बता रखे हैं। तो दोस्तों, आप सब अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार जा करके ज़रूर देखें, तब ये पूरा समझ में आएगा कि सेकेंड पार्ट जो ये स्पाइनल कार्ड जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो पार्ट है ब्रेन का दूसरा है, ये पार्ट दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जानेंगे हम लोग स्पाइनल कार्ड, यानी स्पाइनल कार्ड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु। ये दोस्तों बता दें कि जो यह होता है ना, यह रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच अवस्थित होता है, इसलिए इसे हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं, यानी दूसरा का मस्तिष्क कहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, ये मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रण करता है, अर्थात यह सिग्नल को संवाहन करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए मेरुरज्जु को प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरुरज्जु जो होता है, ये स्पाइनल कार्ड होता है, ये जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है दोस्तों? तो वैसी क्रिया जो अति शीघ्र और अनैच्छिक रूप से हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे अचानक छींक आ जाना, या पलक झपना, जमाई लेना, और लार को अचानक टपक जाना, या गर्म वस्तु पर जब हम लोग हाथ रखते हैं तो अचानक खींच लेते हैं। ये सारी क्रियाएं क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रिया है। ये सारी प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है हमारा स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड ये जो है ना, ये अहम भूमिका निभाता है तो केवल की केवल प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करने में। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो होता है स्पाइनल कार्ड, वो 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से तथा ब्रेन जो होता है वो 12 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर वर्क करता है। अब दोस्तों, होता है क्या स्पाइनल कार्ड? ये जो स्पाइनल कार्ड हमारा जो 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से निकली होती है, यानी 31 जोड़ी नस होता है, और इसी नसों से पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है स्पाइनल कार्ड। जबकि ब्रेन जो होता है उसमें केवल 12 जोड़ी ही तंत्रिकाएं होता है, यानी 24 को तंत्रिकाएं होता है, और इन्हीं तंत्रिकाओं से, यानी तंत्रिकाएं बोले तो नस, इन्हीं से पूरा वर्क करता है, कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट है, प्रकार है, वो मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, दूसरा होता है स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, या जो थर्ड होता है वो परिधीय स्वतंत्र तंत्रिका होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों, यह तंत्रिका तंत्र का सबसे मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, यानी महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को क्या करता है ना, नियंत्रण करता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यह पूरा तंत्र जो है ये पूरे शरीर को नियंत्रण करता है, और इसके अंतर्गत स्पाइनल कार्ड और हमारा ब्रेन आता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरह का आता है और इस तरह से ये मिल करके वर्क करता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है ना कि अनैच्छिक क्रिया हो गया या प्रतिवर्ती क्रिया, ये आसानी से कंट्रोल करता है। वाइद में क्या होता है कि ब्रेन हमारा बिजी हो जाता है। जैसे बिजी होगा ना, तो ब्रेन कहता है कि स्पाइनल कार्ड काम करो, बाकी सब हम वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी वर्क है उस सबको तू कर लो। तो खूब बेहतर तरीके से एकदम रेडी हो जाता है, और ये कहता है तंत्रिका तंत्र, यानी कि हम कर लेंगे आसानी से। अब यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। तो दोस्तों, मैं यहीं से बता देता हूँ कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच निम्नलिखित अंतर होता है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है कि वो अचानक होता है, बहुत कम समय में ही पूरा हो जाता है। जैसे छींक आना, अचानक पलक झपकना, या लार को टपक जाना, ये सारी अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया है। जबकि टहलने की क्रिया को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। टहलने की क्रिया को ब्रेन करेगा, इसमें अधिक समय लगता है, और ये जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है बहुत कम ही बहुत कम ही समय में पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। तो दोस्तों, ऐसे हम लोग तैयार आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा जो है वो होता है स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है? तो दोस्तों, मैं बताऊँ, ये मस्तिष्क तथा स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं से कुछ तंत्रिकाओं
से मिल करके बनता है। अब देखो दोस्तों, होता है क्या कि हमारा स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है और हमारा ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है। इन्हीं तंत्रिकाओं में से कुछ ऐसी भी तंत्रिकाएं होती है जो मिल जाती है और जैसे मिलती है तो वह निर्माण करती है क्या, तो स्वात या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वात तंत्रिका तंत्र। अब ये होता है क्या, इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। कौन कौन से, तो एक होता है अनुकंपीय क्रिया, दूसरा होता है पारा अनुकंपीय क्रिया। अब अनुकंपीय क्रिया क्या होता है दोस्तों, तो देखना कभी कभी हमारा बॉडी में क्या होता है ना कि हृदय गति तेज हो जाता है। हृदय का गति तेज हो जाना, या हमारा लार ग्रंथि से लार कम बनना, या आंखों का फैल जाना, या रोंगटे खड़ा हो जाना। देखो कभी कभी ऐसा होता है, डर हो जाए ना तो पूरा हमारे को रोंगटा खड़ा है, रोआ खड़ा हो जाता है शरीर का, बॉडी का। तो ये सारी क्रिया, या पसीना अधिक से अधिक आना, हमारे शरीर में अचानक क्या होता है, कभी कभी पसीना आने लगता है, रोआ खड़ा हो जाते हैं, आँख पूरा मतलब बड़ा हो जाता है, यानी कि आँख फैल जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या करता है, अनुकंपीय क्रिया कहलाता है। ये सारी क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, तो स्पाइनल कार्ड करता है। इसीलिए स्पाइनल कार्ड को सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और क्या होता है कि देखो, इसमें पैर अचानक थरथराने लगता है, यानी कांपने लगता है। ये सारी क्रिया क्या है, अनुकंपीय क्रिया है दोस्तों। अब होता है क्या कि इसका सेकंड जो भाग है वो कहते हैं पारा अनुकंपीय क्रिया। यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 जोड़ियों से मिल करके बनता है और इस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों आई होप सबको समझ में आया होगा इतना। तो अब दोस्तों हम समझते हैं लास्ट जो है ये परिधीय स्वतंत्रता तंत्रिका, इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। मैं देखो बता देता हूँ। तो दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र बना है ना, ये क्या होता है कि चारों तरीके से यानी चारों ओर से घूम जाता है और एक पूरा वृत्तकार बना ले, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। जैसे देखो क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क से निकलता है 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र और उसी स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु से निकलता है 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र। इन्हीं तंत्रिका, यहाँ पे लिख देता हूँ जोड़ी, तंत्रिका। अब होता है क्या दोस्तों कि हमारा मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होता है और मेरुरज्जु में होता है 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र। इन्हीं तंत्रिकाओं तंत्र से एक गोलीय परिधि के रूप धारण कर लेता है, उसी को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो यह भी क्या करता है कि सारी मतलब क्रियाओं को ये भी अच्छा तरीके से नियंत्रण करता है और इस तरह से हमारा स्पाइनल कार्ड क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आई होप सबको समझ में आया होगा कि हमारा मेरुरज्जु कैसे वर्क करता है, स्पाइनल कार्ड जो है कि किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों आप सभी को समझ में आएगा, पूरे इस वीडियो को देखिए और ये सारी चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए, खूब बढ़िया से नोट्स बना के इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।